नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूची यानी शेड्यूल्स की। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों की, जो है पहली क्लास है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स की। आज की जो है हमारी पहली क्लास है। अनुसूचियाँ आज की जो हमारी पहली क्लास है। और पहली अनुसूचियों के बारे में जो है पढ़ने वाले 1 से लेकर 12 तक जो है अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि बात की जाती है यानी हमारे मूल संविधान में, जब हमारा मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बना था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। जब लागू हुआ था मूल संविधान, तो उस समय जो है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में जो है केवल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। याद रखेंगे दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ। और इन सभी अनुसूचियों को जो है एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहला आता है दोस्तों फर्स्ट अनुसूची। याद रखेंगे अनुसूची, पहली अनुसूची। दोस्तों, पहली अनुसूची में जो है किसके बारे में जो है बताया गया है? तो पहली अनुसूची की यदि बात की जाए तो इसमें भारत संघ, उसके क्षेत्र, नाम, क्षेत्र व वर्णन के बारे में जो है जिक्र किया गया है अनुसूची 1 में। यानी अनुसूची 1 में जो है कहा गया है कि भारत संघ के बारे में और भारत में कितने राज्य हैं, उनकी संख्या, उनके क्षेत्रफल और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 1 में जो है मिलता है। याद रखेंगे, अनुसूची 1 में जो है वर्णन मिलता है भारत संघ, उसके राज्य क्षेत्र, उसके क्षेत्र, नाम, क्षेत्र और वर्णन। इन सभी का वर्णन कहाँ पर मिलता है? अनुसूची 1 में जो है मिलता है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य। याद रखेंगे। और यदि यूटी की बात करते हैं, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करते हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी का जिक्र, वर्णन, कार्य क्षेत्र, नाम वगैरह का वर्णन जो है कहाँ पर किया गया? अनुसूची 1 यानी शेड्यूल्स फर्स्ट में जो है इनका वर्णन जो है मिलता है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 2 में। यानी अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में जो है वर्णन जो है किया गया है? इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अनुसूची तो याद रखें दोस्तों, अनुसूची 2 के बारे में जो है अब जानेंगे। अनुसूची में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है दोस्तों वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। यानी अनुसूची 2 के माध्यम से जो है वेतन, पेंशन एवं भत्ते जो है दिए जाते हैं। लेकिन किनको जो है ये भत्ते, पेंशन जो है दिया जाता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और क्या यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी के वेतन, भत्तों या पेंशन का जो है प्रावधान किस अनुसूची में जो है दिया गया है? तो अनुसूची 2 में जो है इन सभी के वेतन, पेंशन एवं भत्तों का प्रावधान जो है दिया गया है। याद रखेंगे। यानी दोस्तों इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्तों का जो है जिक्र यानी भत्तों का प्रावधान जो है किया गया है। लेकिन अब ये भत्ते या पेंशन जो है किन किन को जो है दिए जाते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की यदि बात करते हैं तो इनको वेतन या पेंशन, भत्ते कहाँ से मिलते हैं? तो अनुसूची 2 के माध्यम से जो है इनको वेतन जो है दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनको जो है कहाँ से वेतन मिलता है? अनुसूची 2 के माध्यम से इनको वेतन दिया जाता है। राज्यपाल यानी गवर्नर, इनको भी वेतन यहीं से जो है मिलता है। राज्यसभा
अब आते हैं दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो इन सभी को वेतन कहाँ से मिलता है? इन सभी को वेतन मिलता है अनुसूची 2 के माध्यम से। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, याद रखें दोस्तों, उपसभापति। अब आते हैं दोस्तों विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। अब आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, याद रखें दोस्तों। तो इन सभी के वेतन का जो प्रावधान है वह किस अनुसूची में दिया गया है? तो इन सभी के वेतन का प्रावधान जो है अनुसूची 2 में दिया गया है, याद रखेंगे। अनुसूची 2 में जो है इन सभी के वेतन का प्रावधान जो है दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में किसके बारे में बात की गई? अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बात की गई। यानी जो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, एमपीज, एमएलए, एमएलसी जो विधायक वगैरह होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है होते हैं, इन सभी की शपथ के बारे में किस अनुसूची में जो है प्रावधान जो है दिया गया है? तो अनुसूची 3 में इन सभी की शपथ के बारे में जो है प्रावधान दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अब नंबर 3 पर आता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में जो है शपथ व ओथ के बारे में जो है बताया गया है, याद रखें दोस्तों। शपथ के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 3 में। अब किन किन को जो है यहाँ से जो है शपथ दिलाई जाती है? तो केंद्रीय मंत्रियों को यहीं से जो है शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से। राज्य मंत्री, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको जो है सांसद जो है कहा जाता है, अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ जो है दिलाई जाती है। एमएलए, एमएलसी, जिनको जो है विधायक जो है कहा जाता है, इनको भी जो है यहीं से जो है शपथ दिलाई जाती है। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यदि बात करते हैं तो इनको भी जो है यहीं से जो है शपथ जो है दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है नोट डालकर जो है लिख लेंगे। यानी कैग एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ का प्रावधान जो है, प्रावधान यानी प्रारूप जो है एक जैसा, याद रखेंगे। यानी कैग एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप एक जैसा है, याद रखें दोस्तों। अनुसूची 3 में जो है शपथ की चर्चा जो है की गई है। यानी केंद्रीय मंत्रियों को जो है जो शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से। राज्य मंत्रियों को भी अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। एमपी यानी सांसद, एमएलए, एमएलसी विधायक होते हैं, इनको भी जो है यहीं से शपथ जो है दिलाई जाती है। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी जो है यहीं से जो है शपथ जो है दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है
एक जैसा जो है होता है। तो अनुसूची 3 में जो है शपथ के बारे में जो है चर्चा की गई है। याद रखें दोस्तों, अनुसूची 3 में जो है शपथ की चर्चा जो है की गई है। अब आते हैं नंबर 4 पर आते हैं, अनुसूची 4 याद रखेंगे। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो कि जनसंख्या के आधार पर जो है किया जाता है। याद रखेंगे अनुसूची 4 में जो है राज्यों में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है चर्चा की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, याद रखें दोस्तों, सीटों का बंटवारा, याद रखें दोस्तों, सीटों का बंटवारा के बारे में जो है चर्चा जो है की गई है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है अनुसूची 4 के माध्यम से जो है जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है किया जाता है। यानी अब यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बनता है, यानी किस राज्य से जो है राज्यसभा में जो है कितनी सीटें जो है जाएंगी, यानी कितने सदस्य राज्यसभा में जो है भेजे जाएंगे किस राज्य से। तो 28 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है राज्यसभा में सदस्य जो है भेजे जाते हैं। कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली, पुदुचेरी और कौन सा है दोस्तों, और हो जाता है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर से 4 सीटें भेजी जाती है लोकसभा में, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1 सीट जो है भेजी जाती है। याद रखेंगे। अब इन सभी के बारे में एक एक करके जो है लिख लेंगे। यदि उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो 31 सीटें आती हैं राज्यसभा में। महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र से जो है कितनी सीटें आती हैं? महाराष्ट्र से आती हैं 19 सीटें। यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु से जो है कितनी सीटें? 18 सीटें। याद रखेंगे कि दोस्तों कितनी सीटें? 18 सीटें। यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए, याद रखें दोस्तों, यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से जो है कितनी सीटें जो है आती हैं? पश्चिम बंगाल, याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से कितनी सीट आती है? पश्चिम बंगाल से आती हैं 16 सीटें। याद रखेंगे 16 सीटें। कितनी? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीटें आती हैं, महाराष्ट्र से 19 सीटें, तमिलनाडु से 18 सीटें, पश्चिम बंगाल से कितनी आती हैं? 16 सीटें आती हैं। याद रखेंगे कितनी? 16 सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल से। याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल से 16 सीटें। यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार की कितनी सीटें आती हैं? बिहार से दोस्तों, बिहार से आती हैं 16 सीटें। कितनी दोस्तों? 16 सीटें। यदि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक से कितनी सीटें आती हैं? कर्नाटक से आती हैं 12 सीटें। याद रखेंगे दोस्तों, 12 सीटें जो है कर्नाटक लोकसभा राज्यसभा में जो है भेजता है। यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है कितनी लोग राज्यसभा की सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटें हैं 11। कितनी? 11। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में भी जो है 11 हैं। और यदि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो है कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? याद रखेंगे, तो इसमें भी जो है 11 हैं दोस्तों। बिहार से जो है 16 सीटें आती हैं। यदि कर्नाटक की बात की जाए तो 12 सीटें। यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 11 सीटें, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 11 और गुजरात की बात की जाए तो 11। यानी इन तीनों राज्यों से जो है 11-11 सीटें जो है राज्यसभा में भेजी जाती हैं। याद रखेंगे। अब यदि बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान जो है कितनी सीटें भेजता है राज्यसभा में? तो 10 सीटें भेजता है राजस्थान। याद रखेंगे कितने? 10 सीटें आती हैं राजस्थान से राज्यसभा में। याद रखेंगे। ओडिशा से कितनी सीटें आती हैं? ओडिशा से यदि बात की जाए तो ओडिशा से भी जो है 210 सीटें जो हैं आती हैं। यदि केरल की बात की जाए, केरल से कितनी सीटें आती हैं? 9 सीटें आती हैं। याद रखें दोस्तों, केरल से जो है 9 सीटें आती हैं। और यदि पंजाब की बात की जाए, यानी पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से आती हैं दोस्तों 7 सीटें। कितनी? 7 सीटें जो है आती हैं। याद रखें दोस्तों, 7 सीटें आती हैं पंजाब से। और यदि असम की बात की जाए तो असम से कितनी सीटें आती हैं? राजस्थान से कितनी आती है दोस्तों? 10 सीटें भेजता है राजस्थान। उड़ीसा कितनी? 10 सीटें। केरल 9 सीटें भेजता है। पंजाब 7 सीटें भेजता है और असम जो है 7 सीटें जो है भेजता है। याद रखेंगे। तो ये सीटें जो हैं भेजते हैं। अब आते हैं दोस्तों 15 नंबर पर। 15 नंबर की यदि बात करते हैं तो 15 नंबर पर आता है तेलंगाना। याद रखेंगे दोस्तों,
तेलंगाना, तेलंगाना जो है कितनी सीटें भेजता है? तेलंगाना भेजता है दोस्तों कितनी? 7 सीटें जो है भेजता है। यदि झारखंड की बात की जाए, झारखंड कितनी सीटें भेजता है? 6 सीटें भेजता है। याद रखें दोस्तों, झारखंड जो है 6 सीटें भेजता है। हरियाणा की यदि बात की जाए, हरियाणा, याद रखें दोस्तों, हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा कितनी सीटें भेजता है? 5 सीटें भेजता है हरियाणा। याद रखें दोस्तों, हरियाणा 5 सीटें भेजता है। और यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए, याद रखेंगे किसकी? यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है 5 सीटें भेजता है। याद रखें दोस्तों, तेलंगाना कितनी सीटें भेजता है? 7 सीटें जो है भेजता है। यदि झारखंड की बात की जाए कितनी? 6 सीटें, हरियाणा 5 सीटें और छत्तीसगढ़ भी जो है 5 सीटें जो है भेजता है। याद रखेंगे कितनी दोस्तों? 5 सीटें जो है भेजता है। अब आती है दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर कितनी सीटें भेजता है? 4 सीटें भेजता है। याद रखेंगे दोस्तों, 4 सीटें जो है भेजता है। यदि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली कितनी सीटें भेजता है? दिल्ली जो है 3 सीटें भेजता है। याद रखेंगे कितनी? दिल्ली जो है 3 सीटें भेजता है। और यदि पुदुचेरी की बात की जाए तो पुदुचेरी जो है 1 सीट जो है भेजता है। कितनी दोस्तों? 1 सीट जो है भेजता है। 1 सीट जो है भेजता है पुदुचेरी। याद रखेंगे। तो ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है राज्यसभा में सदस्य जो है चुने जाते हैं। 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से आते हैं, 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य जो है पुदुचेरी से जो है आता है। कहाँ से दोस्तों? पुदुचेरी से। यदि उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड से जो है कितनी सीटें आती हैं? 3 सीटें आती हैं। याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड से जो है कितनी सीटें आती हैं? 3 सीटें जो है आती हैं उत्तराखंड से। कितनी? 3 सीटें आती हैं उत्तराखंड से। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं? राज्यसभा में 3 सीटें आती हैं। कितनी दोस्तों? 3 सीटें जो है आती हैं राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से। मणिपुर की यदि बात की जाए, यानी जितने भी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है, उन सभी से जो है एक एक सीट जो है आती है। याद रखें दोस्तों कितनी? एक एक सीट जो है आती है। मणिपुर से 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश से 1 सीट आती है, अरुणाचल प्रदेश से जो है 1 सीट जो है आती है। याद रखें दोस्तों कितनी? 1 सीट जो है आती है। और यदि सिक्किम की बात की जाए, सिक्किम, सिक्किम की जो है बात की जाए तो कितनी सीट आती है? 1 सीट जो है आती है। यदि गोवा की बात की जाए तो दोस्तों गोवा से भी जो है कितनी सीट आती हैं? गोवा से भी जो है 1 सीट आती है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, याद रखें दोस्तों, मिजोरम, मिजोरम से कितनी आती है? 1 आती है। मेघालय से कितनी आती है? मेघालय, मिजोरम, मेघालय से कितनी आती है दोस्तों? 1 सीट आती है। नागालैंड से कितनी सीट आती हैं? 1 सीट आती है। याद रखें दोस्तों कितनी सीट आती है? 1 सीट आती है। और यदि त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा से कितनी सीट आती है? 1 सीट आती है। याद रखेंगे दोस्तों, 1 1 1 1 1, याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है यानी 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है राज्यसभा में सदस्य जो है चुने जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है सीटों के आवंटन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? याद रखें दोस्तों, यानी राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी, यानी राज्यसभा में जो है कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित जो है सीटें आवंटित जो है करते हैं, तो कौन सी अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 4 की बात की जा रही है। याद रखें दोस्तों, अनुसूची 4 की बात की जा रही है। ये 23 नवंबर 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। याद रखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा है दोस्तों, उच्च पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन एवं भत्ते विशेष अधिकारों का उल्लेख जो है किस अनुसूची में जो है किया गया है? याद रखें दोस्तों, किस अनुसूची में जो है वेतन भत्तों का उल्लेख जो है किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्तों के बारे में जो है बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, क्या इन सभी को जो है
वेतन भत्ते जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दिए जाते हैं। 6 दिसंबर 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, याद रखें दोस्तों, शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित। अभी मैंने आपको बताया था कि शपथ लेने का प्रावधान जो है किस अनुसूची के माध्यम से है, तो अनुसूची 3 के माध्यम से, याद रखें दोस्तों, अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है, याद रखेंगे। और ये 3 दिसंबर 2023 तीसरी शिफ्ट में पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, याद रखेंगे। भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्रों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया, याद रखें दोस्तों। यहाँ पर भारतीय संघ एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्रों का विवरण जो है किस अनुसूची में जो है दिया गया है। यहाँ पर जो है दोस्तों राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भारत संघ के बारे में पूछा गया है, तो अनुसूची 1 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। 29 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो है उससे मिलते जुलते हैं, सभी क्वेश्चन हमारी थ्योरी में जो है मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी जो है दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करिए, ताकि मैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ आपको उनसे पता लग जाए कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वह जो है बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।